बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 3 + स्क्वायर-रूट-3 एंड 3 - स्क्वायर-रूट-3, और इसको उसने हमें कहा है कि सिंप्लीफाई करें। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, और फार्मूला है हमारे पास a² - b²। और इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a + b एंड a - b। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास फार्मूला की ये फॉर्म लिखी हुई है a + b यानी 3 + स्क्वायर-रूट-3 और a - b यानी 3 - स्क्वायर-रूट-3। अब इस फॉर्म से इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी a² - b²। अब यहाँ पे हमारे पास इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 3, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है स्क्वायर-रूट-3। तो जब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a² यानी फर्स्ट वैल्यू जो 3 है इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर है बिटवीन में माइनस फार्मूला में आएगा, तो यहाँ पे आ गया -b²। तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है स्क्वायर-रूट-3, तो आ जाएगा स्क्वायर-रूट-3 और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें 3 के ऊपर स्क्वायर है। अब 3 के स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 टाइम 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और रिमेनिंग रह गया 3। अब 9 से 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6, और यही हमारा आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने जस्ट एक फार्मूला अप्लाई किया है a² - b²। हमारे पास फार्मूला की a + b a - b ओपन फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई थी, और इसकी क्लोज फॉर्म में हमने इसको लिख दिया फर्स्ट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू के ऊपर स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिया 9, इसका स्क्वायर रूट से कट किया, 9 से 3 माइनस किया, 6 आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है √5 + स्क्वायर-रूट-3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है a + b होल स्क्वायर। अगर हम इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a² + b² + 2ab। ये जो 2ab है इसको हम बिटवीन में भी लिख सकते हैं और b² को लास्ट में, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, हम इसको इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू में a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है √5 प्लस, यहाँ भी प्लस है बिटवीन में फार्मूला में, फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू मौजूद है वो है √3। तो अब जब हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो हमारे पास a की प्लेस पे आ जाएगा √5 और b की प्लेस पे आ जाएगा √3। तो आइए फार्मूला को ओपन करते हैं। स्टार्ट में है a², a की प्लेस पे यहाँ पे है √5, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद फार्मूला में है प्लस b²। अब यहाँ पे b² को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है √3, तो √3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। फिर है फार्मूला में +2, तो यूँ हमने लिख दिया +2। फिर है फार्मूला में a एंड b, तो a की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है √5 और b की प्लेस पे यहाँ पे जो वैल्यू है वो है √3। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पे देखेंगे जो स्क्वायर है वो इस स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और रिमेनिंग रह गया 5, प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट और रिमेनिंग रह गया 3। उसके बाद है +2। अब यहाँ पे देखें इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, 5 और मल्टीप्लाई 3। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो एक स्क्वायर रूट में इन दोनों वैल्यूज़ को लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी इसलिए बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब ये 5 और 3 हम ऐड कर देंगे, 5 + 3 हमारे पास आ गया 8 + 2, और इसके साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 टाइम 15। अब यहाँ पे ये जो 2 है इसमें हम इस 8 को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि
इसके साथ हमारे पास स्क्वायर रूट 15 है इस 2 के साथ, तो यहाँ तक ही हमारा ये जो आंसर है वो कंसीडर किया जाएगा। तो यूँ इस क्वेश्चन में हमने जस्ट एक फार्मूला अप्लाई किया है a + b होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यही कंडीशन अप्लाई हो रही है a + b होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला को ओपन फॉर्म में लिखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एक जहाँ जहाँ a था वहाँ स्क्वायर रूट 5 लिखा, और जिधर जिधर फार्मूला में b था उधर उधर स्क्वायर रूट 3 लिखा। आगे इनकी कटिंग कर दी स्क्वायर की स्क्वायर रूट से, तो यूँ जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई वो हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3 से। तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ हुआ है a + b a - b। फार्मूला को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a² - b² इक्वल है a + b इंटू a - b। तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है ये क्वेश्चन, a + b की प्लेस पे यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3 है, जबकि a - b की प्लेस पे स्क्वायर रूट 5 - स्क्वायर रूट 3 है। तो इस फॉर्म से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो a², तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर है फार्मूला में माइनस, तो आ गया माइनस। फिर है b², तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कट 5 आ गया, माइनस ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट रिमेनिंग 3 आ गया। तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में भी जस्ट हमने एक फार्मूला अप्लाई किया है। हमारे पास ये वैल्यू जो है वो ओपन फॉर्म की थी फार्मूला की, a + b a - b, a + b a - b। a को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 5 था और b को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर रूट 3 था। तो इसको हमने इस फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट किया है a² - b² की फॉर्म में। a की प्लेस पे आ गया स्क्वायर रूट 5, इसके ऊपर स्क्वायर, माइनस b² की प्लेस पे आ गया स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट 5, ये भी स्क्वायर रूट से कट 3 आ गया। 5 में से 3 सेपरेट किए तो 2 आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 + 1 / स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 - 1 / स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही फार्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास a + b a - b की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। a की प्लेस पे स्क्वायर रूट 2 है, प्लस b की प्लेस पे 1 / स्क्वायर रूट 3 है, जबकि a - b की प्लेस पे ये हमारे पास वैल्यू है। इसको हमने कन्वर्ट करना है फार्मूला की दूसरी फॉर्म में, यानी a² - b² की फॉर्म में। a को रिप्रेजेंट जो वैल्यू कर रही है वो है स्क्वायर रूट 2, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यूँ हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। माइनस है फार्मूला में, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। फिर है b², तो b की प्लेस पे यहाँ पे है 1 / स्क्वायर रूट 3, तो 1 / स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यूँ हमने a² मीन्स के स्क्वायर रूट 2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस था फार्मूला में, माइनस आ गया। b², तो b की प्लेस पे था 1 / स्क्वायर रूट 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट, रिमेनिंग रह गया 2, माइनस इधर 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर लिया तो 1, और इसका स्क्वायर रूट से कट और रिमेनिंग आ गया 3। ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं है 2 के नीचे, तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे 1 और 3 का, तो 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास 3 आ गया। ठीक है। इस 3 को हमने 1 पे डिवाइड करना है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 3 को 1 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। ठीक है। एलसीएम को नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को इस 1 पे डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 6 है, तो यहाँ पे आ गया 6 है। माइनस एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना है। ठीक है। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कट 1 आ गया। इस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1 ही आ जाएगा। ठीक है। नीचे वाली वैल्यू उसका एलसीएम लिया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 को 3 पे डिवाइड 1, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया। 6 - 1 5 आ गया, ओवर डिवाइड में हमारे पास आ गया 3, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे भी हमने जस्ट एक फार्मूला अप्लाई किया है। फार्मूला की ओपन फॉर्म थी हमारे पास मौजूद a + b a - b, तो इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट किया तो a² - b², तो a की प्लेस पे स्क्वायर रूट 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, माइनस b के ऊपर b की वैल्यू थी 1 / स्क्वायर रूट 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट x + स्क्वायर रूट y, और उसके बाद है स्क्वायर रूट x - स्क्वायर रूट y,
और देन है एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट टू वैल्यूज़ हैं इनमें अगर हम देखें तो स्केयर रूट एक्स, स्केयर रूट वाई सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट बिटवीन में साइंस डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन वही फार्मूला जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ रहे हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसकी ओपन फॉर्म है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारे पास ओपन फॉर्म लिखी हुई है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्म से हमने जाना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर में। तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है स्केयर रूट एक्स, तो इसका स्केयर आ जाएगा, ठीक है, यानी ए स्केयर तो स्केयर रूट एक्स का स्केयर, फिर है माइनस तो यहाँ पे आ गया माइनस, और बी स्केयर तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केयर रूट वाई, तो स्केयर रूट वाई के ऊपर आ जाएगा स्केयर। और नेक्स्ट है हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं जो वो है एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे ये स्केयर रूट से कैंसिल और ये स्केयर रूट से कैंसिल, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा एक्स माइनस वाई। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है एक्स प्लस वाई, और उसके बाद नेक्स्ट है रिमेनिंग वैल्यू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इन दो वैल्यूज़ को हम देखें, फर्स्ट वाली टू वैल्यूज़ को, तो अगेन इस पर यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई है, ए माइनस बी तो एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी तो एक्स प्लस वाई। तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स है और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए वाई है, तो इसको भी हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक्स का स्केयर आ जाएगा माइनस वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों पर भी हमने यही फार्मूला अप्लाई किया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी था तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर में कन्वर्ट हो गया, यानी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई कहीं भी मौजूद होगा तो उन दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई होके एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है वैल्यू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब अगेन दोबारा से यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए है एक्स स्केयर, माइनस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए है वाई स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, जस्ट हमने ए की प्लेस पे यहाँ पे एक्स स्केयर आ गया और बी की प्लेस पे वाई स्केयर आ गया। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ए स्केयर, इस फॉर्म से इस फॉर्म में दोबारा से हमने लेके जाना है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में। तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए है एक्स स्केयर, तो ये हमारे पास ए की प्लेस पे यहाँ पे आ गया एक्स स्केयर, और इसके ऊपर फार्मूला में स्केयर है तो यूँ हमने इसके ऊपर स्केयर डाल देना है। उसके बाद है माइनस फार्मूला में तो यहाँ पे माइनस लगाया, फिर है बी और इसके ऊपर स्केयर है तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए है वाई स्केयर और इसके ऊपर ये फार्मूला का स्केयर आ गया, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस इस 2 को भी इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो वाई के ऊपर भी आ गया 4, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट यही फार्मूला है जो बार बार यूज़ हुआ है। हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही थी ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको हमने स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। पहले ये दो वैल्यूज़ थी, इन पर भी यही फार्मूला अप्लाई हुआ, इन दोनों को हमने स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में, इन दोनों को वैसे का वैसे लिखा, और कटिंग होने के बाद दोबारा से यही फार्मूला इन दोनों वैल्यूज़ पर भी लगा, इसको भी हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर में कन्वर्ट किया तो आ गया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। फिर अगेन दोबारा से यही फार्मूला हमारे पास अप्लाई हुआ, हमारे पास ओपन फॉर्म थी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसकी भी क्लोज फॉर्म एक्स स्केयर का स्केयर माइनस वाई स्केयर का स्केयर, तो यूँ 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4। तो फाइनल फॉर्म में इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x4 माइनस y4। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।